हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द जीके जोन। आज हम 20 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर गुजरात राज्य में? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में। चलिए कोरोमंडल तट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, यह है अपना तमिलनाडु, यहाँ है उसका केरल कोरोमंडल तट। जब उत्तर पूर्वी हवाएं पश्चिम बंगाल के ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहती है तो यहाँ पर जो नमी रहती है उसको लेकर के कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में या फिर अरबी? इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था सर्वप्रथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक भाषा में किया गया था। और इंडिया शब्द सिंधु नदी जो है ना उसका नाम पहले इंडस था और इंडस के नाम पर इंडिया शब्द रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जामुन के वृक्ष हुआ करते थे। जम्बू माने जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? धारवाड़ क्षेत्र का, अरावली क्षेत्र का, विंध्य क्षेत्र का या फिर शिवालिक क्षेत्र रेंज का? भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? धारवाड़ क्षेत्र की धारवाड़ चट्टानें सबसे पुरानी है। यह बहुत समृद्ध चट्टानें है, इसमें सोना सब बहुत तायत मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपग्रह डेटा के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र है इंक्रीज बढ़ रहा है, डिक्रीज घट रहा है, स्टैटिक समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घट रहा है। उपग्रह डेटा के अनुसार भारत का वन्य क्षेत्र क्या हो रहा है? घट रहा है। भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? यह वाणिज्यिक कृषि है, यह व्यापक कृषि है, यहाँ वृक्षारोपण कृषि होती है या फिर जीविका कृषि होती है? भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा है? जीविका कृषि। यहाँ पर जो कृषि की जाती है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए की जाती है, ना कि व्यापार करने के लिए या फिर वृक्षारोपण या फिर वाणिज्यिक कृषि की जाती है। भारत में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर असम? भारत में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वन पाई जाती है, सबसे ज्यादा वन पाई जाती है। यहाँ पर पूरे भारत का लगभग 12.4% वन पाया जाता है। पूरे भारत में 21.67% वन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है? मतलब सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल भारत में कौन सी उपजाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। जौ और मक्का, ज्वार और बाजरा, चावल या फिर गेहूं? मतलब सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलें चावल उपजाई जाती है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य, मतलब भारत में केवल एक ही राज्य में केसर का उत्पादन होता है, वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। असम है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या फिर मेघालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में केसर के उत्पादन के लिए अच्छी भौगोलिक दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है?
चंडीगढ़, मतलब सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ, प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट या डेल्टाई पश्चिम बंगाल। मतलब सुंदर वन डेल्टा कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, कावेरी नदी पर, पेरियार नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? मतलब जो जिसका उद्गम उसे कहते हैं जहां से नदियां निकलती है भारत में। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम, मतलब जहां से नदी निकलती है वह क्षेत्र भारत में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या फिर चिनाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? माही नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी में गुजरात के नर्मदा जिले पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है, मतलब हो चुका है लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? यमुना नहर, सिरहंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या अपर बारी दोआब नहर। सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर सिंचाई के लिए बनाया गया है, जो कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। प्रसिद्ध गिर वन कहां स्थित है? मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में या फिर केरल में। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में गिर वन है। यहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है। ठीक है, पूरे एशिया में केवल गुजरात के गिर वन में ही एशियाई शेर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से है 5.5 घंटा आगे, 4.5 घंटा पीछे, 4 घंटा आगे या 5.5 घंटे पीछे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 1 देश के साथ, 2 देश के साथ, 4 देश के साथ या फिर 3 देश के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा कुल 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन सा? नेपाल, भूटान और फिर बांग्लादेश। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।